कमलेश्वर ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो दोस्तों कमलेश्वर ने सारिका, दैनिक जागरण और साथ ही साथ दैनिक भास्कर का संपादन किया। तो मुख्य रूप से कमलेश्वर के साथ सारिका का नाम विशेष तौर से जुड़ा हुआ है। दैनिक भास्कर का, दैनिक जागरण का भी संपादन भी उन्होंने किया। तो कमलेश्वर ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, याद रखिएगा मुख्य रूप से सारिका। अगला प्रश्न है, फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। यशपाल का कहानी संग्रह है फूलों का कुर्ता। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह के लेखक का नाम कमलेश्वर का कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया। उत्तराधिकारी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। यशपाल का कहानी संग्रह है उत्तराधिकारी। खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर का कहानी संग्रह है खोई हुई दिशाएं। यशपाल की कहानियों की विशेषता क्या है? वर्ग संघर्ष है, मनोविश्लेषणात्मकता है और पैना व्यंग्य है। तो यशपाल की कहानियों की विशेषता वर्ग संघर्ष की भावना देखने को मिलती है, मनोविश्लेषणात्मकता दिखाई पड़ती है और पैना व्यंग्य भी नजर आता है। 16 छतों वाला घर कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर का ये कहानी संग्रह 16 छतों वाला घर। 16 छतों वाला घर कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। यशपाल का देहावसान कब हुआ? सन 1976 में यशपाल का देहावसान हुआ। तो यशपाल का देहावसान 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, जिंदा मुर्दे कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। जिंदा मुर्दे कहानी संग्रह के लेखक का नाम कमलेश्वर है। कमलेश्वर का कहानी संग्रह है जिंदा मुर्दे। नेक्स्ट है, यशपाल के अनुसार समाज को उन्नत बनाने का रास्ता कौन सा है? तो सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए और यही समाज को उन्नत बनाने का रास्ता है। तो यशपाल के अनुसार समाज को उन्नत बनाने का रास्ता कौन सा है? सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। वही बात उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। वही बात उपन्यास के लेखक का नाम कमलेश्वर है। कमलेश्वर का ये उपन्यास है वही बात।